सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जप और इनर वर्क बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। चलिए गाइस, देख लेते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन जब अपनी डिवाइन फेमिनाइन और थर्ड पार्टी के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो वो क्या सोच रहे होते हैं, क्या थॉट क्रिएट करते हैं उस समय। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। क्वीन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, Knight of Wands, Nine of Swords, the High Priestess, Seven of Pentacles, Four of Cups, Eight of Wands। देखिए गाइस, जब डिवाइन मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी और अपनी डीएफ के बारे में सोच रहे होते हैं तो वो हमेशा अपनी डीएफ को ऊंचा ही पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा प्यार कभी नहीं मिला जैसा उनकी डीएफ करती है। इतना डीप लव, इतना निस्वार्थ प्रेम उनको किसी से नहीं मिलता, चाहे उनकी वो थर्ड पार्टी हो, चाहे उनके कार्मिक हो, या कोई उनकी फ्रेंड हो, या उनकी कोई लवर हो। गाइज़, ये थर्ड पार्टी उनकी पत्नी भी हो सकती है, उनकी कोई फ्रेंड भी हो सकती है। यहाँ मेल फीमेल की बात नहीं होती, यहाँ एनर्जी की बात होती है। फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी की बात होती है। गाइस, ये थर्ड पार्टी इन्हें मैनिपुलेट करती है, बहुत ज़्यादा पेन देती है। जैसा पेन इन्होंने अपनी डीएफ को दिया, इनको थर्ड पार्टी से वैसा ही पेन मिलता है। और जब ये दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो ये हमेशा डीएफ को ऊंचा ही पाते हैं। इनकी जो थर्ड पार्टी इन्हें कंट्रोल करना चाहती है। इनकी थर्ड पार्टी हमेशा ये दिखाती है कि वो कितना दुखी है। उसको थर्ड पार्टी को ये महसूस करवाती है थर्ड पार्टी कि इनकी थर्ड पार्टी की सुख सुविधाओं का डीएम ध्यान नहीं रखते। वो बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, ये दिखाने की कोशिश करती है और हमेशा उनका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, लड़ाई झगड़े करके, उन्हें परेशान करके, उनके साथ माइंड गेम खेल के। जब ये सब करती है तो उन्हें अपनी डीएफ की पल पल याद आ रही होती है कि उनकी डीएफ ऐसा कुछ भी नहीं करती, हमेशा उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी देती है, हमेशा उनका ध्यान रखती है, उनके सुखों का ध्यान रखती है कि उनको किस तरह से खुशी मिलेगी, डीएम को किस तरह से मैं खुशी दूं, ऐसा क्या दे दूं जो मेरे डीएम खुश हो जाए मुझसे। हमेशा डीएफ यही सोचती रहती है। लेकिन जो थर्ड पार्टी होती है हमेशा अपनी खुशियों के ऊपर फोकस करवाती है डीएम का, हमेशा उसको डीएम को ये महसूस करवाती है कि मेरी खुशी का ध्यान रखा जाए, जो मैं कहूँ वही ठीक, जो मैं सोचूं वही ठीक, और जो मैं कहती हूँ वही करना चाहिए। उस डीएम को बिल्कुल फ्रीडम नहीं मिलती थर्ड पार्टी के पास जाकर। लेकिन इनकी डीएफ हमेशा फ्रीडम देती है इनको, हमेशा इनका सपोर्ट करती है, कोई भी ये काम करें, कुछ भी ये कहे। तो जब हमेशा इस तरह का प्यार देखकर, डीएफ का इस तरह का लव देखकर इन्हें समझ आ जाती है कि इनकी डीएफ कोई साधारण इंसान नहीं है। इनका और डीएफ का जन्मों जन्मों का नाता है और इनकी डीएफ को डिवाइन ने एक गिफ्ट के रूप में दिया है। गाइस, जो थर्ड पार्टी होती है वो इन्हें इतना परेशान करती है, इनके साथ लड़ाई झगड़े करती है, इनके ऊपर नज़र रखी जाती है, इनके फ़ोन के ऊपर नज़र रखी जाती है, ये कब किससे बात कर रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, पूरी नज़र थर्ड पार्टी इनके ऊपर रख के इनका दिमाग ख़राब करती रहती है और इन्हें अपने लपेटे में लेके रखती है। हमेशा दूसरे लोगों को इनके प्रति भड़कवाती रहती है, चाहे वो कार्मिक हो, चाहे वो कोई भी हो, हमेशा इन्हें नीचा दिखाती रहती है। लेकिन जो इनकी डीएफ होती है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। वो हमेशा इन्हें ऊंचा उठाने के लिए, इन्हें सत्य से डील करवाने के लिए हमेशा इनको सही गाइड करती है, सही रास्ता दिखाती है, हमेशा इनको वो चीज़ें बताती है जिससे ये इनको गाइड करती है कि क्या सही है और क्या गलत है। जब डीएम को समझ आ जाती है कि इनकी डीएफ क्या है और थर्ड पार्टी क्या है, डीएफ कितने ऊंची है, डीएफ के विचार कितने ऊंचे हैं,
तो ये डिसीजन ले लेते हैं कि मुझे डीएफ की तरफ आना है, उसे कमिटमेंट देना है, उसे कमिटमेंट देना है, उसे प्रपोज़ करना है। लेकिन ये डिसीजन तो ले लेते हैं, ये डिसीजन तो इनको समझ आ जाती है कि मेरी डीएफ की तरफ मुझे जाना ही है, लेकिन किस तरह जाना है, किस तरह रास्ते निकालने हैं, किस तरह सिचुएशन ठीक करनी है। इनको लगता है कि कहीं कोई ये ना कह दे कि आप अपनी जिम्मेवारियों को पूरा नहीं कर रहे। जो आपके कार्मिकों के प्रति जिम्मेवारी है, जो थर्ड पार्टी के प्रति जिम्मेवारी है, कहीं कोई ये ना उंगली उठा दे। इनको लगता है कि कहीं मैं अपने कर्तव्यों का पालन करना ना छोड़ दूं, इसलिए ये पहले सब कुछ ठीक कर लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तब जाके ये अपनी डीएफ के पास परमानेंट आना चाहते हैं। जो थर्ड पार्टी होती है गाइस, या तो इनको छोड़कर चली जाती है या वो सोलमेट में कन्वर्ट हो जाती है। और जब वो सोलमेट में कन्वर्ट हो जाती है तो इनको कंट्रोल करना छोड़ देती है। वो फिर इनसे ज़्यादा मतलब नहीं रखती, ये क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, इनका फ़ोन चेक करना, इस तरह का कोई कंट्रोल वो छोड़ देती है। जब ये डिवाइन के रास्ते पर आ जाते हैं, जब ये अपने डीएफ का हाथ थामने के लिए तैयार हो जाते हैं, जब ये अपने डीएफ को प्रपोजल देने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो इस तरह ये कंपैरिजन करते रहते हैं थर्ड पार्टी और अपनी डीएफ के बारे में, और हमेशा अपनी डीएफ को ऊंचा ही पाते हैं।